आई गॉट फायर्ड, आई गॉट लेड ऑफ, आई गॉट रिडंडेंट। ये सुनने के बाद क्या चीज मन में आती है और क्या हमें करना चाहिए, ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो अगर उनमें से आप भी एक हैं कि जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, अगर आपकी नौकरी गई है, लेड ऑफ हुए हैं, रिडंडेंट हुए हैं, तो क्या स्टेप्स लेने हैं लाइफ में आगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए साथ में वीडियो। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। अभी बहुत सारी रिडंडेंसी, लेड ऑफ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। कोरोना वायरस चल रहा है, सब कंपनियां अपने आप को डाउन साइज कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां एम्प्लॉयज को अनपेड लीव पे भेजने के बाद एग्जॉस्ट होकर उनको जाने दे रही हैं। एम्प्लॉयज कंफ्यूज हैं, उनको निकाला क्यों गया, उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन उनके पास एक जवाब जरूर है, वो ये कि उन्होंने आगे लाइफ में क्या करना है। तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि लेड ऑफ हो गए, रिडंडेंट हो गए, जॉब चली गई, अब इसके आगे क्या। सिर्फ पार्टियां करनी है, घूमना फिरना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना है, टाइम पास करना है, शराब पीनी है, सिगरेटें पीनी है, डिप्रेशन में रहना है, रोना धोना है, अपनी कहानी बार बार लोगों को सुनानी है, या कोई इसके ऊपर एक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है। स्टेप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या करना है, खुद को संभालना है। अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि यू आर वर्थ समथिंग, कुछ कर सकते हैं लाइफ में। भाई जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, आगे भी जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। एक कंपनी से निकल के क्या कंपनी खत्म हो गई क्या? आज जॉब्स नहीं है तो क्या आने वाले टाइम में जॉब्स नहीं आएंगी? तो सबसे पहले अपने मन को पक्का करना है, स्टेबल होना है इमोशनली, और अपने आप को ये दिखाना है और समझाना है कि आई एम वर्थ मोर देन दिस। मैं इससे आगे लाइफ में कुछ आगे करूंगा या करूंगी। इसी सोच के साथ ही पहली पॉजिटिव नींव अगर आप रखेंगे तो राइट डायरेक्शन में ही चलेंगे, कभी गलत डायरेक्शन में आप चलेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग तो अपने आप को ब्लेम भी कर रहे होंगे, अरे मुझे निकाला, मेरे में क्या कमी थी, दूसरे को रख लिया, उसमें क्या खूबी थी। इस चीज से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, सोचेंगे नहीं, तो इस ब्लेम गेम से भी बाहर निकलना है कि उसको नहीं निकाला, मुझे निकाला है। आपको एक बात बताती चलो, कई बार कंपनीज में से आपको इसलिए नहीं निकाला जाता कि आप में कोई कमी थी, आपको इसलिए भी निकाला जा सकता है क्योंकि कंपनी डाउनसाइज कर रही है, कंपनी पैसा बचाना चाहती है, स्टाफ को निकालना चाहती है, और उनके पास जितना स्टाफ निकालना था उसको एनालिसिस करने के लिए, फाइल्स चेक करने के लिए उतना टाइम था नहीं, तो रैंडम पिक करके लोगों को निकाला गया, जिसमें कई सही, सच्चे और अच्छे इंप्लॉयज भी, जो अच्छे परफॉर्मेंस वाले होते हैं, उनको भी निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप सेल्फ डाउट करेंगे, अगर अपने आप को ब्लेम करते रहेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस जो आप में होना चाहिए नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए या अपने स्किल्स को आगे लेके जाने के लिए, वो आप में कॉन्फिडेंस नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती जब नौकरी जाती है तो बहुत अच्छी फील आती है, ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगता है। बहुत सारे लोगों की कमिटमेंट्स होती हैं, फैमिली की, फाइनेंशियली, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइफ से। लेकिन जब एक चीज आपके हाथ से चली ही गई और अगर वो लौट के वापस नहीं आएगी, तो उसके बारे में बार बार रोना और इमोशनल होना, उसका कोई फायदा नहीं है। उस चीज से जितना जल्दी आप निकलें, उतना ही टाइम और एनर्जी आप किसी न्यू प्रोजेक्ट में, किसी नई चीज में लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी आने वाले इसके कुछ एक पॉइंट्स में आपको बताऊंगी और प्रूव भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ को डिजाइन करना है। वो आपके हाथ में है। रोते ही रह जाओगे तो रोते ही रह जाओगे, कहीं लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। तो सबसे पहले जब आपको कंपनी निकालती है या किसी भी रीजन से लेड ऑफ किया गया, रिडंडेंट किया गया, टर्मिनेट किया गया, कुछ भी है, अगर आप उनमें से एक हैं जिन्होंने आगे लाइफ में ग्रोथ देखनी है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपना जो कंपनी के साथ हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे उसको एंड कीजिए। फीडबैक लीजिए, जो भी उनके पास आपके बारे में फीडबैक है, जो भी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स है, उसको लीजिए, उस चीज को पॉजिटिव मैनर में अपने अंदर रखिए। और अगर आपको लगता है वाकई उनकी बात में कोई सच्चाई है, अगर आपको किसी रीजन से निकाला गया है तो उसको इंप्रूव कीजिए। अगर आपको लगता है एक मेजर ले ऑफ किया गया है स्टाफ का जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो स्टिल फिर भी एक पॉजिटिव नोट पे उसको खत्म कीजिए, ताकि पिछली कंपनी के साथ आपका कोई डिस्प्यूट आगे किसी और कंपनी को नजर ना आए कि आपका उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि होता क्या है, जब हमारी एक कंपनी में प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो आगे भी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, अगर सेम जगह पे वो आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सेम फील्ड है, तो फील्ड कभी, इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं होती, इंडस्ट्री छोटी होती है, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को जानते हैं, बात निकल जाती है कि इसने तो इस तरह से छोड़ा, या इसने तो केस करा है, इसने तो प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो वो चीज आपके आने वाली जॉब को भी इंपैक्ट करिए। तो इस पॉइंट को भी सोच लेना अभी से जरूरी है, कोई भी आगे स्टेप लेने से पहले, कि अगर मैंने इसी इंडस्ट्री में रहना है, यहीं पे काम करना है, तो मेरे लिए लॉन्गर टर्म में स्टेप मेरे लिए कौन सा बेटर है, उसको सोच लेना बहुत जरूरी। नौकरी जाने के बाद
घूमने फिरने, दोस्त बनाने, शराबे पीने, सिगरेट पीने, ये सब चीज़ों से अगर बाहर निकल के इंसान अपने साथ बैठे एक पीस और पेपर लेकर और अपने आप के साथ क्लियरली बात करे कि अब मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या मैंने डिजाइन करना है अपनी लाइफ को, मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरे पास कितनी एजुकेशन है, कितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसको मैं किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये सबसे पहले आपने खुद से पूछना है। अपने सीवी को अपडेट करना है, अपने स्किल्स को एनहांस करना है, जिसके बारे में डिटेल में इसके बाद मैं आपसे बात करने वाली हूं। तो ये सारी चीजों को आपने पहले खुद से सोचना है अपने बारे में, क्योंकि आपको अपने बारे में जितना पता है किसी और को नहीं पता है। तो इस टाइम को यूज करके सबसे पहले आपने अपने स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, आपके पास जो आपके पास ऑफर करने के लिए अभी बचा है, उसको आपने एक पेपर पे लिखना है, नोट्स बनाने हैं, जानना है अपने आप को। कई बार हम दुनिया को जान लेते हैं, अपने आप को जानना भूल जाते हैं, लेकिन अपने स्किल्स को निकाल के पेपर पे रखना है कि मेरे में ये खूबी है, मैं ये कर सकता हूं। उससे मैच करके अपने फील्ड्स चुनने हैं कि मैं ये फील्ड में अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। मैं इस चीज की गारंटी नहीं देती कि सिमिलर जॉब, सिमिलर पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन चांसेस हैं अगर आप अपने स्किल्स निकाल के पेपर पे रखें और मैच करें जॉब्स को, फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एटलीस्ट एक स्टार्टिंग में आपको जॉब मिल जाएगी, जिसको आप बाद में अपने स्किल्स के साथ, अपनी मेहनत के साथ उस मुकाम पे ला सकते हैं जिस मुकाम से आपने छोड़ा है। तो सबसे पहला जो स्टेप है अपने साथ बैठना, अपने आप को जानना। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, जब आपने खुद को जान लिया, अपनी पॉसिबिलिटी देख ली कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूं, फिर देखिए कि आपके उस फील्ड में जाने में आपकी कौन मदद कर सकता है। क्या आपके लिंक्स में कोई है जो आपको रेफर कर सकता है, बता सकता है किसी कंपनी में कि ये एम्प्लॉय अच्छा था पहले, इसको अगर हम इस कंपनी में ले ले तो हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसको हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में आपने ये ढूंढना है कि आपके लिए वो कॉन्टैक्ट एक कैसा अच्छा साबित हो सकता है, या कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप कभी ब्रीफ मिले थे, जिनको आप अपने स्किल सेल करके उनको दिखा सकते हैं कि भाई मैं इस जॉब में, ठीक है मैं इस जॉब से निकला हूं, लेकिन मैं ये जॉब, ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये स्किल्स के काबिल भी हूं, मुझे कंसिडर कर लो। अगर अभी इमीडिएटली नहीं कर रहे, मार्केट खराब है, तो आने वाले दिनों में तुम्हारी कंपनी में जॉब्स खुलेंगी, तो तुम मुझे ले लेना। तो इस चीज की तैयारी आपने तभी से करनी है ताकि जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा टाइम है, उसको रोने धोने से निकाल के या बहुत फालतू की चीजों में लगाने से, या इमोशनल होना या दुखी होना, इन सब चीजों में लगाने की बजाय हमने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट किया अच्छे वे में और उसको यूज किया। और इस तरह से मैं आपको बता रही हूं कि आपको कोई ना कोई एक या दो अपने फोन में या जानने वाले ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में आपको जॉब में हेल्प मिल सके। आफ्टर ऑल हम सारे इंसान हैं और हम सबकी कहीं ना कहीं कुछ एक नेचर और चीजें सिमिलर ही रहती हैं, एक्सेप्ट के बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी, आप बिल्कुल ही हटके हो दुनिया से। तो कुछ आते हमारे साथ होती, जब हम एक कंपनी में बहुत लॉन्गर टर्म में काम करते हैं तो हम अपनी कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं। हमारे जितने स्किल्स हैं वहीं खड़े हैं, जितनी हमारी नॉलेज है वहीं खड़ी है, हम उससे बाहर निकल के कभी देखते ही नहीं हैं। और एक चीज जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर कर जाते हैं और जिसको अपडेट हम टाइम टू टाइम नहीं करते, वो है हमारा रेज्यूमे, सीवी। उसको हम अपडेट करते ही नहीं है। हमारे स्किल्स, कभी हमने कोई ट्रेनिंग भी की है कंपनी में, उसको ऐड नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने तो भाई इस कंपनी से निकल के आगे काम करना ही नहीं है। तो अभी इसके बाद का स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपने स्किल जान लिया, आपको पता है किस फील्ड में आप जा सकते हो, क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अब आपने अपने स्किल्स के बेस के ऊपर अपना सीवी बिल्ड करना है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप पहले किसी फील्ड में थे और आपने थोड़ा सा फील्ड डिफरेंट करना है, तो आपने इंटरव्यूअर को, जो बंदे ने आपको हायर करना है या एचआर ने हायर करना है, आपने उनको वो स्किल्स भी तो मैचिंग दिखाने हैं कि इस जॉब में आने के लिए आप में उससे मैचिंग कुछ एक स्किल्स भी हैं। तो सबसे पहले आपको इस स्किल्स वाले स्टेप के बाद में करना पड़ेगा, आपको अपना सीवी या रेज्यूमे आपको करना पड़ेगा अपडेट अच्छे से। उसका जो अभी आज का करंट फॉर्मेट चल रहा है उस फॉर्मेट में उसको कीजिए, फोटो अपनी अपडेटेड लगाइए, पुरानी फोटो हटा दीजिए, अपनी पूरी डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो चीजों की भी रिक्वायरमेंट उसके ऊपर है उसको अच्छे से भरिए और अपने सीवी को रेडी कीजिए। और दो ऑप्शन है इसमें, या तो आप पर्सनली कुछ एक कंपनीज में जाके वहां लोगों से पीआरिंग करके आप हैंड ओवर कर सकते हैं अपना सीवी, उनको ये बोल के कि कोई बात नहीं आज जॉब्स नहीं है, बट इन फ्यूचर इफ समथिंग कम्स अप आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ज्वाइन, और मैं काम करने के लिए अभी भी तैयार हूं, बाद में भी तैयार हूं, दिस इज माई सीवी। या आप कुछ
एक ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें अपना सीवी सबमिट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में जब भी जॉब्स खुलती हैं, किसी कंपनी में आती हैं, आपका प्रोफाइल उससे मैच करता है तो वो आपको कॉल करेंगे। तो आपने अपना टाइम यूटिलाइज कर लिया इन दो चीजों में, जिससे कि आप अपना करियर ऑलरेडी ग्रो करने और बिल्ड करने में लगे। दोस्तों, एक और स्टेप होता है जो लोगों को पता नहीं है। मैं एग्जाम्पल अपने फील्ड की दूंगी। जैसे एयरलाइंस में भी आपको पता है कि एयरलाइन के जो वेब पेज होते हैं, जो उनके अपने पेजेस होते हैं, जैसे किसी भी कंपनी का अपना पेज होता है जिसको हम वेबसाइट बोलते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर करियर ऑप्शन के ऊपर आपको पता है आप जॉब अलर्ट्स के लिए अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आप अपना ईमेल एड्रेस और कुछ एक जानकारी अगर भरेंगे तो जब भी उस कंपनी में जॉब्स खुलती हैं तो आपको एक जॉब अलर्ट आ जाएगा। तो इस मोमेंट पे आप तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर सकते हैं कि आप जॉब अलर्ट्स के लिए अपने ईमेल एड्रेस डिफरेंट कंपनीज में ऑनलाइन जाके फॉर्म्स भर सकते हैं, जिसमें कि कभी भी उनकी डायरेक्ट जॉब खुलेगी तो आपको किसी एजेंट के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, कोई आपके साथ धोखा नहीं होगा, कोई आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। सीधा आपको उस कंपनी की तरफ से इनविटेशन आएगा कि जी ये जॉब खुली हुई है, ये रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स और ये रिक्वायरमेंट्स मैच करती हैं तो आप इसकी इंटरव्यू आके दे सकते हैं या अपना सीवी सबमिट कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस होगा तो एटलीस्ट आपको जॉब ढूंढने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, जॉब आपके दरवाजे पे ईमेल के रूप पे खुद चल के आए। एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूं और ज्यादा जो मेरा पर्सनल है, जो अभी आप देख ही रहे हैं। मैं बहुत सालों से एक कैबिन मैनेजर थी। फ्लाइट्स के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता था। होटल्स मिल रहे हैं, लग्जरी मिल रही है, खाना पीना अच्छा है, हाई प्रोफाइल जॉब है, तो कभी उससे बाहर निकल के देखा ही नहीं कि और क्या कर सकती हूँ। सिर्फ एक स्मार्ट मूव किया, अपने चैनल को साइड बाय साइड थोड़ा सा शुरू किया था। आज क्या हुआ, एक जगह से गिरी, दूसरी जगह आके अपने आप को खड़ा कर लिया। अगर मैंने अपने स्किल्स को टाइम टू टाइम पॉलिश नहीं किया होता, अपने आप को अपडेट नहीं किया होता, टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ नहीं सीखा होता, तो आज ये ममता सचदेवा भी टूटी हुई आपके सामने खड़ी होती। उसको भी लगता उसकी नौकरी आज शी इज मेड रिडंडेंट, तो वो आगे लाइफ में क्या करेगी। तो वो आज लाइफ में अभी तक पेपर नहीं साइन हुए हैं, लेकिन आपके सामने खड़े बोल रही है, बता रही है, टिप्स दे रही है, चैनल चला रही है। तो ये चीज आपने अडॉप्ट करनी है लाइफ में ना। जिंदगी में कभी कहीं खड़े हो, एक प्लान भी अपने बारे में सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड एंड अपमोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स को पॉलिश करना टाइम टू टाइम, जो हम भूल जाते हैं। हम जो हमें मिलता है हमें लगता है बस यही हमारी कैपेसिटी, इससे आगे नहीं। लेकिन आगे की भूख बढ़ाओ और सीखो, जहां खड़े हो उससे आगे का सोचो। तो अपने स्किल्स को टाइम टू टाइम पॉलिश करो, कुछ नया सीख सकते हो, कोई आगे पढ़ाई कर सकते हो, कोई कोर्स कर सकते हो, उसको जरूर करो। चाहे जॉब है, चाहे पैसा आ रहा है, चाहे आप कितने कंटेंट है अपनी लाइफ में, लेकिन साइड बाय साइड सीखते रहने से जिंदगी चलती रहती है और आप लाइफ में और भी सफल हो। ये जो ऑप्शन अभी मैं बताने जा रही हूं, इस ऑप्शन को केयरफुली सुनिएगा। स्टार्टिंग अप अ बिजनेस। कुछ लोगों की नौकरी जाती है तो उनको लगता है अब मैं बिजनेस करूंगा। बिजनेस करने के लिए गाइस बहुत पेशेंस चाहिए और उससे ज्यादा पैसा चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट। अगर आपको लगता है आपका बिजनेस माइंड है, आपने जॉब से अभी मन भर गया, बॉसेस की सुन सुन के मन भर गया, ये नहीं करना वो नहीं करना, कोई बात नहीं, अपने मन की सुनो। अगर आपको लगता है आप बिजनेस में अच्छे हैं, कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, कोई अपना बिजनेस खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और अगर आपके पास इनफ फंड्स हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इस पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, बिजनेस करने से पहले कभी ये मत सोचिए, अगर आपको मान लीजिए 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है बिजनेस के लिए, तो वो 100 रुपए के बिजनेस को शुरू करने से पहले आपके पास 200 रुपए बैकअप में होने चाहिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए की है ना, तो आपको 2 लाख रुपया उस बिजनेस को रन करने के लिए एज अ बैकअप होना चाहिए। दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स। तो ये मत सोचिए कि 1 लाख रुपया मेरी जेब में है और 1 लाख रुपया मैं बिजनेस शुरू करूं और उसके बैकअप के लिए पैसे ना रखूं तो आपका बिजनेस फेल होने के भी चांसेस हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल इस मामले में होना जरूरी है। बिजनेस शुरू करें, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, अगर 100 रुपए का बिजनेस है तो 200 रुपए बैकअप में होने चाहिए। लाख का बिजनेस है तो 2 लाख रुपए बैकअप में, करोड़ का बिजनेस है तो 2 करोड़ रुपए बैकअप में। उसको रन करने के लिए इमरजेंसी केसेस में आपके पास आपकी जेब में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर लूज होप। जिंदगी नौकरियों से नहीं बनी है। नौकरियां हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। चली गई नौकरी चली गई। आगे भी अगर तुम में हिम्मत है, तुम मेहनती हो, लाइफ में कुछ करने का जज्बा रखते हो, तो आप जिंदगी में इससे भी ज्यादा राइज कर सकते हो। गाइज प्लीज दिल मत हारिए। ये नौकरियां, ये जो भी आज हमारे हाथ से जा रहा है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन मैं उनको यही कह रही हूं, वी आर वर्थ मोर। हम इससे ऊपर लाइफ में आगे बहुत कुछ करने के
काबिल हैं, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती है। तो अपने आप को सेल्फ डाउट ना करें, अपने आप को परेशान ना करें, मुझे क्यों निकाला गया, मैं खराब हूं, मेरे में कोई प्रॉब्लम थी। ये चीजें नहीं कहनी है, ये कहना है टाइम खराब था, ये चीज मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी, या मुझे फायर नहीं किया गया, मुझे रीडायरेक्ट किया गया है, मुझे एक इशारा मिला है ऊपर वाले की तरफ से, मेरे भगवान, मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उसकी तरफ से कि मुझे लाइफ में इससे कुछ बेटर करना है। ये एटीट्यूड रहेगा तभी लाइफ में आगे हम लोग शाइन एंड राइज कर सकते हैं दोस्तों, इसी एटीट्यूड के साथ में। आई होप आज का वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा और कुछ ना कुछ आपको मदद करेगा आपकी कश्मकश से निकलने के लिए, और थोड़ी सी आपको गाइडेंस मिली होगी कि कौन से स्टेप्स अभी आपको राइट वे लेने चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा। मुलाकात करेंगे बहुत ही जल्द किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा, वेट रहती है आपके कमेंट्स की, और आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ।